नमस्कार स्टूडेंट, इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था चैलेंज के फॉर्म में कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जिसकी रेडियस आपको कितना दे रखी थी 7 सेंटीमीटर। इस सर्किल की आपको रेडियस बतानी थी। बहुत सारे स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आज मैं इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ। जो इसको सॉल्व नहीं कर पाए जरा देखने की कोशिश करें कि इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। मैं आपको बता दूँ, इस तरह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को करके हम बोर्ड एग्जाम के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, जिस पर हमें कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है और अच्छे कुछ नए विचार हमारे दिमाग में आते हैं। ठीक है, नए क्वेश्चनों से जूझने की हम कोशिश करते हैं। ऐसा करने से हमें रियली बहुत फायदा होता है। यदि आप 10th लेवल के बहुत सारे क्वेश्चन देखना चाहते हो, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट देखना चाहते हो, तो नीचे लिंक अवेलेबल है। उस लिंक पर जाके आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन देख सकते हो, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। या मेरा कंप्लीट कोर्स देखना चाहते हो तो यहाँ पर जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर या आरवी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके आप मेरा कंप्लीट कोर्स देख सकते हो। वहाँ पर डेमो वर्जन है, पहले डेमो वर्जन को देख लीजिएगा, उसके बाद आपको लगे अच्छा तो आप आगे की कार्रवाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा बहुत डिटेल में, आपको डिफरेंट तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊँगा मैं। देखो, एक तरीका तो ये हो सकता है कि ये दो टेंजेंट हैं, यहाँ पर जो थ्योरम एप्लीकेबल होगी, जरा समझें, तो थ्योरम ये एप्लीकेबल होगी कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं तो इनकी लेंथ इक्वल होती है, नंबर 1। ठीक है, टेंजेंट किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है तो लेंथ इक्वल होती है। दूसरी बात ये भी है कि यहां पर ये ऑलवेज टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, यहां पर ये जो एंगल दे रखा है आपको 90 डिग्री दे रखा है। यहां पर ये सेंटर है, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इस कॉन्टैक्ट पॉइंट को टच करेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये 90 हो गया। इसको टच करेंगे इससे तो ये भी 90 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये एंगल भी कितना होगा, 90 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, जब ये स्क्वायर हो गया तो मान लेता हूं ये सर्किल की रेडियस r है, तो आपके पास ये भी r होगा, है। मान लेता हूं ये c है इसका सेंटर, और इसको इससे ज्वाइन किया जाए यहां से लेकर यहां तक, तो आपके पास OC जो आएगा, आप ये कह सकते हो कि OC स्क्वायर जो है वो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर आएगा, बाय दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। मान लेता हूं ये A है और ये B है। ठीक है, आप कह सकते हो कि इन ट्राइंगल OAC OC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, r स्क्वायर प्लस स्क्वायर, तो OC स्क्वायर कितना हो जाएगा, OC हो जाएगा r√2। ठीक है, अब जरा इसको देखिए, कॉन्टैक्ट पॉइंट को इसे ज्वाइन करें तो ये क्या होगा, मान लेता हूं यहां पर M होगा। ये जो ध्यान टच कर रहा है, ध्यान रखिए, ये टच कर रहा है इसको, और ये जो लेंथ है OM जो है वो इस रेडियस के बराबर होगी जो 7 आपको दे रखी है। तो आप ये कह सकते हो कि OC प्लस CM बराबर कितना होगा, OM आएगा। और OC आपके पास कितना है, OC आपके पास r√2 प्लस ये यहां से यहां तक कितना होगा, ये भी r होगा। भाई रेडियस है ना, तो ये भी तो रेडियस ही होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर टच करा, ध्यान रखना, ये भी रेडियस होगा। तो आप ये कह सकते हो ये किसके बराबर होगा, OM के बराबर। और यहां से यहां तक इस बड़े सर्किल की रेडियस है जो कितना दे रखी है आपको, 7 दे रखी है, तो ये होगा आपका 7। r यहां से कॉमन लेंगे तो √2 प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो r आपके पास 7/√2 प्लस 1 आएगा। आप चाहे तो इसको रेशनलाइज कर सकते हो, आप इसे कह सकते हो कि √2 - 1/√2 - 1 आएगा। r इक्वल टू कितना आएगा, 7/√2 - 1/2 - 1 आएगा। तो r आपके पास जो है वो 7/√2 - 1 आएगा। आप समझ गए, r जो बनेगा वो कितना बनेगा, √2 - 1 × 7। आप √2 की वैल्यू पुट कर सकते हो जो कि आपके पास 1.414 होती है। आप चाहें तो आप पुट कर सकते हो या इतना सॉल्व कर सकते हो, वो अलग मैटर है। 1.414 - 1 आप इसे सॉल्व करके r की वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ पर मैंने r7 दे रखा था, ये r कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन बात ये थी कि यहाँ पर एंगल 90 डिग्री था, तो आपने बात को इस तरह से सॉल्व कर दिया। इस काम को दूसरी तरह से आप कैसे कर सकते हो, ये एंगल यदि 90 डिग्री है तो ध्यान रखिएगा, ये जो हमारे पास सेंटर होता है इसको इससे ज्वाइन करें तो ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बनते हैं, और इसमें ये एंगल बाइसेक्टर होता है। तो आप ये कह सकते हो कि ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा। यदि यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई करें तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर एंगल AOC जो बनेगा
AOC जो बनेगा 45 डिग्री बनेगा। ठीक है, जब आपके पास ये 45 डिग्री और ये आपके पास R दे रखा है तो आप ये भी कह सकते हो कि OC अपॉन R कितना बनेगा। ये एंगल है तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलस क्या बनता है, कुशेक बनता है, तो कुशेक क्या बनेगा 45। तो OC कितना हो जाएगा, R कुशेक 45 कितना होता है, √2 होता है। तो आप ये कह सकते हो कि OC कितना आएगा, R√2 आएगा। वैसे हमने OC कितना बता दिया था, OC जो बता दिया था वो कितना बताया था, R√2 बताया था। ठीक है, अब जरा ये बात ये कही जा रही है कि यदि एंगल 90 ना होकर कुछ और हो सकता तो क्या हो सकता है। मान लेता हूं ये एंगल पूरा एंगल थीटा है, उस कंडीशन में हम पूछना चाहते हैं आपसे कि बताइए ये कोई सेक्टर है, इस तरह से एक फिगर बना देता हूं मैं दोबारा अच्छा सा। ये एक सेक्टर है इस तरह से, ठीक है ना, इसकी रेडियस है और इसको टच करते हुए एक सर्कल क्रिएट हो रहा है। ये समझ गए होंगे, थोड़ा सा एग्जैक्ट ट्री बना है, राइट। अब आपसे पूछा जा रहा है जरा बताइए इस सर्किल की रेडियस क्या होगी। ठीक है, यहां पर जो एंगल दे रखा था 90 था, सेम कंडीशन थी, ये भी एक क्वाड्रेंट बनना है और यहां पर क्या बनना है, सेक्टर बनना है। जब एंगल 90 से कम ज्यादा होता है तो चीज सेक्टर हो जाती है और एंगल 90 डिग्री होता है तो चीज क्वाड्रेंट हो जाती है। ठीक है, यदि एंगल थीटा डिग्री है, हम जान रहे हैं कि इसे परपेंडिकुलर है और इसे परपेंडिकुलर है, ये आपके पास R है, इसको आगे ज्वाइन करें, ये कॉन्टेक्ट पॉइंट ध्यान रखिएगा, यहां पर क्लियर होगा। अब आप देख सकते हो कि पूरा एंगल थीटा है तो ये दो ट्रायंगल कॉन्करेंट होंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा, θ/2 हो जाएगा। ध्यान रखिए ये एंगल θ/2, राइट। ये मान लेता हूं इसकी कैपिटल रेडियस आपको कैपिटल R दे रखी है, जो बार बार सेक्टर दे रखा है उसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल R। आपको स्मॉल r निकालना है, आपको क्या पता है, कैपिटल R पता है और स्मॉल r निकालना है, और आपको ये एंगल थीटा पता है। ये दोनों चीज के बिना R7 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, थीटा जो है 60 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री होता है, कुछ भी हो सकता है। मैं एक जनरल बात है आपको बता रहा हूं। तो ये जो एंगल आएगा वो कितना बनेगा, θ/2। मान लेता हूं ये C है और ये O है और ये क्या है, M है। तो आप यहां से OC अपॉन R कहेंगे तो क्या कहेंगे, OC अपॉन R कहेंगे तो बोलेंगे कुशेक θ/2। कितना बोलेंगे, कुशेक, क्योंकि आप ये लेंथ निकालेंगे, दिस अपॉन दिस क्या हो जाएगा, कुशेक θ/2, तो OC कितना हो जाएगा, R कुशेक θ/2। आप ये कह सकते हो। अब आप यहां से OM निकाले हैं तो OM क्या है, OC प्लस CM इक्वल टू आपके पास OM है नहीं। तो आप इस केस में ये कह सकते हो कि OC जो आपके पास है R कुशेक θ/2 है, प्लस CM आपके पास कितना है, CM आपके पास जो है वो दे रखा है, CM आपके पास कितना रहेगा, ये R रहेगा, इक्वल टू OM कितना रहेगा, कैपिटल R रहेगा। R आप कॉमन ले लें तो क्या होगा, कुशेक θ/2 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो यदि आप स्मॉल r निकालना चाहते हो तो R अपॉन 1 प्लस क्या हो जाएगा, कुशेक θ/2 हो जाएगा। अब आपको R पता है, थीटा ही पता है, तो आप क्या निकाल सकते हो, स्मॉल r निकाल सकते हो। मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस कैसे निकाले जाएंगे। क्लियर है ना। अब इनका यूज बहुत जगह हो सकता है, ठीक है ना, बहुत जगह हो सकता है, आप इस तरह के क्वेश्चनों पर यूज कर सकते हो। लेकिन इसके बाद मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आशा करता हूँ कि आप उसे सॉल्व करेंगे, जरूर उस पर दिमाग लगाएंगे ना, जरूर दिमाग लगाइए और उसके आंसर को पब्लिकली कमेंट बॉक्स में रखिए, राइट। एक बार इसे बहुत अच्छी तरह से कॉपी करिए, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। ये एक बहुत इजी क्वेश्चन है, 10th लेवल के स्टूडेंट्स का आराम से सॉल्व कर सकता है, कोई प्रॉब्लम मैं समझता हूँ नहीं आएगी। यहाँ पर दो इसके रूट्स हैं, उन दोनों रूट्स का डिफरेंस जो है वो आपको 3 दे रखा है। आपको बताना है कि एक की क्या वैल्यू होगी। जरूर सॉल्व करिए, ट्राई करिए एक बार, ठीक है। ये नहीं आया तो अपने फ्रेंड से पूछने की कोशिश मत करिएगा, ये नहीं जरा बताइए, ये टीचर से पूछने की कोशिश मत करिए, जरा बताइए 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक आपसे नहीं हो तब तक करते रहिए, ठीक है ना। ऐसा करने से विश्वास करिए आपको कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। यदि आप सॉल्व कर पाए तो आंसर को पब्लिकली कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है।
इसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।